गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बुक के पेज नंबर 247 में एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसको देखकर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, ए नंबर देखिए, ये बार ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्लासेस दी हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंटीज दिए हैं, 1 × इक्वल टू 5 स्टूडेंट दिया है, 0, 5, 10, 15, 6, 7, 8, 9, 10 क्लासेस दी हैं। ठीक है, विच क्लास हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज, किस क्लास में मतलब में सबसे ज़्यादा नंबर, मतलब कि विच क्लास हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज। ठीक है, कौन सी क्लास में हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज हैं जिसका बार ग्राफ सबसे ज़्यादा होगा, मतलब लेंथ लंबी होगी। तो ये देखिए सबसे बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये कौन सी क्लास है, 8th क्लास, मतलब 8th क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एब्सेंटीज होंगे। तो आप क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर नंबर ए डाल के क्या लिख देंगे आंसर में 8th। ठीक, विच क्लास हैड द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज, किस क्लास में सबसे कम एब्सेंटीज हैं। देखिए जिसका बार ग्राफ सबसे छोटा होगा ये है 10th, क्या लिखेंगे आप 10th। ठीक, सी नंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन क्लास 7th, क्लास 7th में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। देखिए ये 7th, इसका ग्राफ कहाँ तक जा रहा है 5 तक, तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, विच क्लास हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज, क्लास 8th, विच क्लास हैड द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज 10th, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन क्लास 7th 5। इसको मैं आपको लिख के बता देती हूँ सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 8th, बी नंबर 10th, सी नंबर 5। ए नंबर 8th क्लास में, बी में 10th, सी में 5। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो आपको बार ग्राफ दिया है इसको देखकर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए नंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 15 मार्क्स। देखिए एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये आपकी क्या होती है वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ स्कोर्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, यहाँ स्केल ली है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट है, यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स लिया था। देखिए यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट है। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 दिया है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 15 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर्ड किया 15 मार्क्स। देखिए 15 मार्क्स ये रहा, इसका ग्राफ बार कहाँ तक जा रहा है, देखिए आपका कहाँ तक जा रहा है 6 तक, मतलब 6 स्टूडेंट्स ने 15 मार्क्स स्कोर किए, तो इसका आंसर है 6। व्हाट इज द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये यहाँ जो ऑब्जर्वेशन दी है उसका मोड क्या होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार किसका लंबा है, मतलब बिग है, तो देखिए 20 का बार सबसे ज़्यादा बिग है, कहाँ तक आ रहा है 7 तक, मतलब 7 स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स मिले। तो यहाँ पे मोड क्या होगा 20, क्या होगा मोड 20, क्योंकि 20 कितनी बार आएगा, 7 स्टूडेंट्स को मिले मतलब 7 बार आ रहा है, तो यहाँ पे मोड क्या है 20 है, क्योंकि 20 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो मोड हो गया 20। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स स्कोर्ड 10 मार्क्स कंपेयर विद दोज हु स्कोर्ड 5 मार्क्स। अब हमें ये बताना है कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्कोर किए 10 मार्क्स कंपेयर विद दोज हु स्कोर्ड 5 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स कुछ स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, कुछ 5 ने किए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने 5 स्कोर किया है। अब हमें ये बताना है कि जो 10 मार्क्स जितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया वो कितने ही ज़्यादा हैं। तो देखिए 10 मार्क्स यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स स्कोर किया है 5। ठीक है, 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है 3। ठीक, तो 10 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। अब पूछा कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स स्कोर किया एज कंपेरिजन टू 5 मार्क्स। ठीक है, तो 5 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 स्टूडेंट्स, मतलब 2 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है ज़्यादा 10 मार्क्स कंपेयर विद दोज हु स्कोर्ड 5 मार्क्स। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन आपको मैं लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ए नंबर 6, बी नंबर का देखिए मोड क्या था, मोड 20 है, या ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख दीजिए मोड इज 20। सी नंबर देखिए आप सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर 10 मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड
10 मार्क्स, कितने हैं 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर 10 मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जिन्होंने स्कोर किया 10 मार्क्स 5 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड 5 मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कोर किया 5 मार्क्स कितने हैं 3। अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस 5 माइनस 3 यानी आ गया 2। ठीक, तो जो हमसे पूछा था वो लास्ट में मेंशन करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर 2 more students, therefore 2 more students scored 10 marks compared with those who scored 5 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कोर 10 मार्क्स 5, नंबर स्टूडेंट्स स्कोर 5 मार्क्स 3, डिफरेंस 5 माइनस 3 2, देयरफॉर 2 मोर स्टूडेंट्स स्कोर 10 मार्क्स कंपेयर्ड विद दोज हु स्कोर 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है आपका। नेक्स्ट अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ डबल बार ग्राफ। आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 248 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का भी। ड्रॉ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको एक डबल बार ग्राफ बनाना है रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट जो है नीचे दिए गए वर्ड्स में। एक्सरसाइज, पॉपुलेशन, एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये 4 वर्ड्स दिए हैं। इनमें आपको नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के लिए डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, यूजिंग द डबल बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डबल बार ग्राफ जब ड्रॉ कर लेंगे उसका यूज करके आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए नंबर, विच वर्ड्स हैव द सेम नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं। इन विच वर्ड इज द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हायर देन द वॉवेल्स एंड बाई हाउ मच। किन वर्ड्स में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जो है वो हायर है नंबर ऑफ वॉवेल्स से एंड कितना ज़्यादा है ये बताना है। कितना है मतलब कितना ज़्यादा है कॉन्सोनेंट्स उसमें वॉवेल से। विच वर्ड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉवेल्स, किस वर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं पहले कुछ बता देती हूँ। सबसे पहले आप देखिए एक्सरसाइज, पॉपुलेशन, एग्जामिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक्सरसाइज, ये जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ये आपका रफ वर्क है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज, पॉपुलेशन, एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी। 4 वर्ड्स हैं, एक्सरसाइज, पॉपुलेशन, एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी। अब एक्सरसाइज देखिए वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं, बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो देखिए इसमें वॉवेल्स कितने हैं 1 2 3 4, तो वॉवेल्स कितने हैं इसमें 4। कॉन्सोनेंट देखिए कितने हैं 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट भी 4 है। वॉवेल्स कितने हैं 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 2 3 एंड 4। अब देखिए पॉपुलेशन में देखिए वॉवेल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं। कॉन्सोनेंट देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5, कॉन्सोनेंट भी 5 हैं। मतलब इसमें वॉवेल्स भी और कॉन्सोनेंट दोनों सेम है और इसमें भी सेम है 5 5। अब एग्जामिनेशन में देखिए वॉवेल्स कितने हैं 1
2 3 4 5 6। कितने वॉवल्स हैं? 6। कॉन्सोनेंट देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में वॉवल्स देखिए 1 2 3 4। कॉन्सोनेंट कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। तो एक्सरसाइज में वॉवल्स हैं 4, कॉन्सोनेंट 4, वॉवल्स 5, कॉन्सोनेंट 5, वॉवल 6, कॉन्सोनेंट्स वॉवल 6, कॉन्सोनेंट्स 5, वॉवल्स 4, कॉन्सोनेंट्स 7। ठीक है। जब आप ये इतना कर लेंगे ना तब आप बार ग्राफ इजीली बना सकते हैं। चलिए अब हम आपको बार ग्राफ दिखाते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे स्केल हम देखिए ज़्यादा वैल्यूज तो है नहीं, 4 5 6, मैक्सिमम 7 है, मिनिमम 4 है। तो हम यहाँ स्केल क्या लेंगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लेटर लेंगे, और जो ब्लैंक वाला पार्ट होगा वॉवल के लिए लेंगे हम, ये ब्लैंक वाला पार्ट वॉवल के लिए लेंगे, और ये फिल वाला पार्ट हम किसके लिए लेंगे? कॉन्सोनेंट के लिए लेंगे। ठीक है। चलिए इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया है, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ली है, यहाँ पे वाई एक्सिस ली है। जहाँ दोनों एक्सिस मिलती हैं वो पॉइंट 0 होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिया है हमने, क्योंकि मैक्सिमम 7 है तो हमने एक यूनिट और ले ली है 8 तक। ठीक। यहाँ 4 वर्ड्स लिखे हैं, एक्सरसाइज, पॉपुलेशन, एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ये वर्ड्स हैं तो हमने यहाँ मेंशन किया है। वर्ड्स ले रहे हैं हम हॉरिजेंटल एक्सिस में, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स ले रहे हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। एक्सरसाइज में नंबर ऑफ लेटर्स वॉवल्स कितने हैं एंड कॉन्सोनेंट्स कितने। तो ये नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट भी आप लिख सकते हैं और नंबर ऑफ लेटर्स भी लिख सकते हैं। ठीक। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर्स, एक्सरसाइज, पॉपुलेशन, एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमने स्केल मेंशन किए, देखिए ऊपर ध्यान से। स्केल क्या है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लेटर है। वॉवल के लिए ब्लैंक ले रहे हैं, कॉन्सोनेंट के लिए हम फिल वाला ले रहे हैं। ठीक है। अब देखिए हमने कैसे ड्रॉ किया एक्सरसाइज में वॉवल्स कितने थे? 4, तो ये देखिए 4। कॉन्सोनेंट कितने थे? 4, तो वो उसके लिए भी 4। ठीक है। पॉपुलेशन में भी कॉन्सोनेंट और वॉवल दोनों सेम है, 5 5, तो ये देखिए 5 5। एग्जामिनेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो वॉवल्स कितने हैं? 6। एग्जामिनेशन में वॉवल 6 हैं, ये रही उसकी वैल्यू 6। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5, तो उसकी वैल्यू ये रही 5। ठीक है। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक। एग्जामिनेशन तक हो गया था, इसमें 6 है, इसमें 5। प्रोबेबिलिटी में देखिए वॉवल्स कितने हैं? 4, तो उसकी वैल्यू देखिए हमने 4 तक ली है। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 7, तो उसकी वैल्यू 7 तक ली है। ठीक है। तो ये देखिए आपका डबल बार ग्राफ ड्रॉ हो गया है। ठीक है। ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है। और सब कुछ पेंसिल से ड्रॉ होना चाहिए और पेंसिल से ही लिखा होना चाहिए। अब आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं इस बार ग्राफ को देखकर। ठीक है। इसलिए मैं इसको ऐसे रखूंगी। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर राइट करके बताऊंगी इसके सॉल्यूशंस। ए नंबर देखिए, विच वर्ड्स हैव द सेम नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। किन वर्ड्स में सेम नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट है, तो जिनका डबल बार ग्राफ सेम होगा, वॉवल का भी और कॉन्सोनेंट का भी। तो ये देखिए इसमें सेम है, इसमें सेम है, मीन्स एक्सरसाइज एंड पॉपुलेशन। तो कौन से वर्ड्स हैं वो? एक्सरसाइज एंड पॉपुलेशन। देखिए यहाँ मैंने डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल ली है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये सेम। तो ये विड्थ बिल्कुल आपको इक्वल लेनी है। ठीक। और ये भी देखिए बिल्कुल बराबर ली है, 1 यूनिट स्क्वायर 1 स्क्वायर के बराबर ली है। छोटा बड़ा नहीं ले सकते हैं आप। ठीक है। बराबर लेना है आपको, इक्वल। ठीक है। तो ए नंबर में क्या आएगा? एक्सरसाइज एंड पॉपुलेशन। इन विच वर्ड इज द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हायर देन द वॉवल्स एंड बाई हाउ मच। किस वर्ड में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ज़्यादा हैं वॉवल से एंड कितना ज़्यादा है? तो देखिए प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ज़्यादा हैं वॉवल से, और कितने ज़्यादा हैं? ये 7 है, वॉवल्स 4 है, तो 7 - 4 यानी 3। तो कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, 3 लेटर्स ज़्यादा हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए सी नंबर में, विच वर्ड हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वॉवल्स। किस वर्ड में हाइएस्ट नंबर ऑफ वॉवल्स हैं? ये देखिए एग्जामिनेशन में। इनको अब मैं आपको लिख के बताती हूँ आंसर को। ठीक है। ये देखिए ए नंबर एक्सरसाइज एंड पॉपुलेशन, बी नंबर इन वर्ड प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हायर देन द वॉवल्स बाई 3। ठीक है। सी नंबर एग्जामिनेशन। ठीक है। आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट